नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पहले बीजेपी अध्यक्ष प्रदेश के संजय जायसवाल ने सवाल खड़े किए, दलित मुस्लिम विवाद का खुले तौर पर जिक्र किया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उसके बाद बिहार सरकार के बीजेपी कोटे के एक मंत्री जनक राम ने 2 जिलों के डीएम को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि एक बच्ची का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस तरह की बातों से जो है बिहार की सियासत में बवाल आ गया है और सरकार घिर गई। बीजेपी ही घिरने वाली है जो खुद सरकार में शामिल है। अब इस पर बवाल बढ़ता जा रहा है। जीतन राम मांझी ने पहले भी नसीहत दी थी इस मसले पर, बीजेपी को आंखें दिखाई थी। एक बार फिर जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से बड़ा बयान आया है इस मसले को लेकर। जिस तरह से खुली तौर पर बयानबाजी हो रही है बीजेपी नेताओं के द्वारा और सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से दलित मुस्लिम का सहारा लेकर जो सियासत की जा रही है उससे कहीं ना कहीं सरकार बुरी तरह घिरती दिख रही है। और खासकर जो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी है वो कटघरे में खड़ी होती दिख रही है। बीजेपी का व्यवहार कुछ ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है कि वो खुद विपक्ष बन गई है और नीतीश कुमार जो है सत्ता पक्ष खुद अकेले ही चला रहे हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं उनकी किरकिरी करवा रही है। इस तरह की बातों के बीच अब जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से एक बार फिर बड़ा बयान आया है और एक बड़ी मांग की गई है। तो पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए आप। बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार अपनी बयानबाजी से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर करके लगातार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से मांग करती है कि बिहार सरकार के ऐसे बयानबाजी के खिलाफ अब बिहार में एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी जरूरी है, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। तो सुन लिया आपने कि दानिश रिजवान ने साफ साफ कहा है कि जिस तरह से बीजेपी के नेता सरकार के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। जी हाँ, कोऑर्डिनेशन कमेटी का मसला उठा दिया गया है मांझी की तरफ से। आपको याद दिला दें, जब मांझी महागठबंधन में थे तो वो लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग उठाते रहे थे। जी हाँ, बार बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की वो मांग करते थे हर बैठक में। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की। अंततः मांझी इसी मुद्दे पर महागठबंधन से अलग भी हो गए थे। तो अब मांझी ने एनडीए के अंदर भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग उठा दी है। मौके की नजाकत को देखकर मांझी ने अपनी ये बड़ी मांग रख दी है और कहा है कि एनडीए सरकार के अंदर जो 4 पार्टियां शामिल हैं उनका कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाना चाहिए और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद ही कोई बड़े निर्णय लिए जाने चाहिए। तो मांझी ने बड़ी बात कह दी है। इस बड़े विवाद के बीच जिस तरह से बीजेपी लगातार सरकार को हाशिए पर ले रही है जबकि बीजेपी खुद सरकार में शामिल है, इस पर अब मांझी गर्म है और मांझी ने कह दिया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी भी अब जो है ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और अब इसे किसी कीमत पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे इस वक्त की कि जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार से बड़ी मांग रख दी है और बीजेपी को एक बार फिर से नसीहत देते हुए दिख रहे हैं मांझी। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।